नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। आपको याद होगा इस देश में 2011, 12, 13, 14 का वो दौर, जिस वक्त नारे लगते थे CWG, 2G, कोल गेट, बड़े भारी भारी स्कैम्स। कोर्ट में एक के बाद एक तमाम स्कैम्स धराशायी होते चले गए और जिन पर आरोप लगे थे वो क्लीन चिट उनको मिलती चली गई। आज डॉक्टर मनमोहन सिंह पर जो आरोप लगे थे उनमें उनको सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी है। निचली अदालत ने नहीं दी, देश के सर्वोच्च न्यायालय ने उनको क्लीन चिट दे दी। ये मामला जुड़ा है जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और 2005 में, क्योंकि तब 2004 में सरकार आई थी इनकी, तो उड़ीसा के तालीबारा कोल ब्लॉक के आवंटन का है। तालीबारा में 2 है, 1 और 2, दूसरे कोल ब्लॉक आवंटन का है। उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह के पास कोयला मंत्रालय का प्रभार था। सीबीआई में जांच के बाद मामले में कोई आपराधिक साजिश नहीं पाई थी, क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की थी। हालांकि स्पेशल कोर्ट ने सीबीआई की रिपोर्ट को खारिज कर दिया था। स्पेशल कोर्ट ने मार्च 2015 में पूर्व पीएम मनमोहन सिंह, कुमार मंगलम बिरला और पीसी पारेख समेत 3 अन्य आरोपियों को रूप में तलब किया था। इसके बाद कोर्ट ने इस आदेश पर रोक लगा दी थी। अब मामला क्या है? गंभीर मामला है। आपको याद होगा इस देश में पूरा एक नैरेटिव बनाया गया था मनमोहन सिंह के खिलाफ। मनमोहन सिंह को दोषी बताया गया था, भ्रष्ट बताया गया था। उनके खिलाफ जो मामले थे उसमें उनको जिम्मेदार बताया गया था। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के उस वक्त के जो प्रधानमंत्री थे उनके ऊपर कई तरह के आरोप लगाए गए और इन्हीं आरोपों के ऊपर चढ़ के पीएम मोदी सरकार में लौटे, सरकार में आए, प्रधानमंत्री मोदी पीएम बने। और एक उनका भाषण जरूर सुनिए। सुप्रीम कोर्ट का आज का जो आदेश है उसका असर, उसके बारे में पूरी डिटेल में बताऊंगा। इस गुजारिश के बाद हमारे चैनल को प्लीज ज्वाइन करें, उससे हमें आर्थिक मदद मिलेगी। ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये आज का आदेश जो है ये बहुत महत्वपूर्ण और बीजेपी के लिए बड़ा झटका है, बहुत बड़ा झटका है। उस क्लोजर रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को कोल ब्लॉक आवंटन मामले में सभी आरोपों में बरी कर दिया गया। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मनमोहन सिंह के खिलाफ निचली अदालत द्वारा जारी समन मामले को बंद कर दिया। मतलब उनके खिलाफ कोई मामला नहीं बनता। इसने किया। देश के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, जस्टिस जयमाला बागची, जस्टिस वी मोहन्ना की बेंच ने 2015 में एक विशेष अदालत द्वारा डॉक्टर मनमोहन सिंह को जारी किए गए समन को चुनौती देने वाली याचिका पर यह फैसला सुनाया। आदेश में क्या कहा ये देखिए। कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि सीबीआई द्वारा दाखिल क्लोजर रिपोर्ट को खारिज करने का ट्रायल कोर्ट का फैसला सही नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा, हम इस बात से संतुष्ट हैं कि सत्र न्यायाधीश के पास सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को खारिज करने और संज्ञान लेने के कोई मजबूत कारण नहीं थे। नतीजतन हम विशेष अनुमति याचिका SLB जिसको बोला जाता है, स्पेशल लीव पिटीशन, को स्वीकार करते, अलाउ करते हैं और विशेष न्यायाधीश के आरोप आदेशों को रद्द करते हैं। इसके परिणाम स्वरूप सीबीआई द्वारा दायर क्लोजर रिपोर्ट को एक्सेप्ट किया जाता है और इस मामले को गुण दोष के आधार पर बंद किया जा रहा है, मेरिट के आधार पर बंद किया गया है। मनमोहन सिंह को कैसे बदनाम किया गया था ये पहले आप सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस तरह के मामलों के बारे में डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में क्या कहा था सदन के भीतर, सुनिए ये बाइट। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी 9 बरस पहले का प्रधानमंत्री है, आदरणीय व्यक्ति है और हिंदुस्तान में पिछले 30-35 साल भारत के आर्थिक निर्णयों के साथ उनका सीधा संबंध रहा। सुनिए ये बात। और निर्णायक भूमिका में रहा है। 35 साल तक इस देश में शायद ही कोई ऐसा अर्थ जगत का व्यक्ति होगा जिसने हिंदुस्तान के 70 साल की आजादी में आधा समय एक ही व्यक्ति का
इतना दबदबा रहा हो और कितने घोटालों की बातें आई, घोटालों की बातें आई, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी सदन के भीतर खड़े होकर कह रहे हैं राज्यसभा के भीतर इतने घोटालों की बातें आई। सुनिए, खास करके हम राजनेताओं ने डॉक्टर साहब से बहुत कुछ सीखने जैसा है। इतना सारा हुआ, उन पर एक दाग नहीं लगा। बाथरूम में रेनकोट पहन करके नहाना, ये कला तो डॉक्टर साहब ही जानते हैं और कोई नहीं जानता। ये देखिए कितनी बड़ी बात उन्होंने कही, बाथरूम में रेनकोट पहनकर नहाना ये कला तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ही जानते हैं, कोई और नहीं जानता। ये बड़ी बात थी। अब ये एक बड़ा झटका है पीएम मोदी के लिए, सीधे तौर पर झटका है, क्योंकि उन्होंने इन्हीं बातों का जिक्र किया था 2024, 2019, 2014 के चुनाव में। और खैर अब मैं आपको बताता हूँ, वापस लिए आता हूँ। क्या माम 1960 के दशक के बाद शायद ही ऐसा कोई दौर आया हो जो 2011 से 14 के बीच का समय था, इतना उठापटक का। इस अवधि के दौरान कोयला ब्लॉक आवंटन, जिसने मीडिया और विपक्ष ने कोलगेट कहा, आपको याद है ना, भारतीय राजनीति के केंद्र में आ गया था। तत्कालीन यूपीए, दूसरी जो सरकार थी यूपीए की, डॉक्टर मनमोहन सिंह पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे। भ्रष्टाचार के खिलाफ जूठे जनाक्रोश का एक आक्रामक राजनीतिक विपक्ष के संयुक्त प्रभाव ने मनमोहन सिंह की व्यक्तिगत और प्रशासनिक साख को भी चोट पहुंचाई। याद है ना, आईएसी, इंडिया अगेंस्ट करप्शन बना था, जिसका नेतृत्व अन्ना हजारे ने किया। अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी, कुमार विश्वास, ये उसके चेहरे थे। योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, वीके सिंह। हालांकि इस आंदोलन की शुरुआत मुख्य रूप से जन लोकपाल विधेयक की मांग को लेकर हुई, लेकिन उसके बाद यूपीए की सरकार के खिलाफ माहौल बन गया। आईएसी के नेताओं ने देश भर में रैलियां की, भूख हड़तालें की, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके माहौल बनाया। मनमोहन सिंह सरकार के तहत बड़े पैमाने पर नीतिगत और वित्तीय अनियमितताएं हुई। उसके बाद बीजेपी जनाक्रोश का लाभ उठाते हुए बीजेपी ने संसद से लेकर सड़क तक सरकार के खिलाफ एक संगठित और चौतरफा राजनीतिक घेराबंदी की। 2012 में भारत के सीएजी की एक मसौदा रिपोर्ट लीक हुई, जिसमें कोयला ब्लॉक आवंटन के कारण सरकारी खजाने को भारी नुकसान बताया गया। चूंकि 2006 से 9 के बीच कोयला मंत्रालय पर प्रधानमंत्री खुद डॉक्टर मनमोहन सिंह के पास था, जाहिर है बीजेपी ने सीधे मनमोहन सिंह से इस्तीफे की मांग उठाई। बीजेपी ने संसद के सत्रों को लगातार बाधित किया, गतिरोध पैदा किया और तर्क दिया कि प्रधानमंत्री इस्तीफा दें तब तक की चर्चा ना हो, मतलब चर्चा नहीं हो पाएगी। फिर मनमोहन सिंह ने कहा कि हजारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी, न जाने कितने सवालों की आबरू ढक रखी। सरकार का तर्क था कि भाई कोयला ब्लॉकों का आवंटन उस समय की स्थापित नीति थी और राज्यों की सिफारिशों के आधार पर किया गया, ताकि देश में बिजली और इस्पात क्षेत्र की विकास को गति दी जा सके। सरकार ने स्पष्ट किया कि सीएजी द्वारा निकला गया नुकसान का अनुमान काल्पनिक था और आवंटन के किसी निजी कंपनी को अनुचित लाभ पहुंचाने का नहीं था। तो ये तमाम बातें उन्होंने उस वक्त कही थी, लेकिन बीजेपी ने इसको एक बड़े मुद्दे के तौर पर लिया और खासतौर पर प्रधानमंत्री मोदी ने इसको हर जगह पर उठाया। उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उनकी सरकार भ्रष्ट है और वो भ्रष्ट लोगों को ताकत दे रहे हैं या उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब बातें हुई, लेकिन आज इतने बरस के बाद, हालांकि आज तो डॉक्टर मनमोहन सिंह इस दुनिया में नहीं है, 2 बरस पहले उनका देहांत हो गया, लेकिन आज देश के सामने ये समझ आ गया कि कैसे एक झूठ के आडंबर में एक व्यक्ति की छवि को खराब किया गया और कोर्ट मीडिया ने किस तरह की भूमिका उस दौर में निभाई और किस तरह की भूमिका मीडिया आज, इस गोदी मीडिया जो है वो निभा रहा है, आज ये स्पष्ट हो गया। खैर, वो एक दौर था, आज एक दौर है। देखते हैं देश में और कितने चेहरे एक्सपोज होते हैं, कितने चेहरों की सच्चाई सामने आती है। आज सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है, तो कम से कम एक दाग, या आज डॉक्टर मनमोहन सिंह
बेदाग साबित हुए, चाहे अपने देहांत की 2 बरस बाद हुए हो। इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।